जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सीआईटीएस काउंसलिंग का प्रोविजनल एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन स्लिप कहां से मिलेगा और आईटीओटी कॉलेज में कितना फीस है, कॉलेज की लिस्ट जो है बता दीजिए कि कहां पर कितनी फीस जो है रखी गई है। क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार एडमिशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो सारी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। किस कॉलेज आईटीओटी कॉलेज में कितना फीस आपका लगने वाला है 1 साल का, और एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, एडमिशन स्लिप कहाँ से मिलेगा। और जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर कमेंट आ रहा है बार बार कि सर कॉल्स कर रहे हैं कि सर क्या करें, डीवी कराएं, प्रोविजनल एडमिशन कराएं या ना कराएं। और मैं आप सभी को एक बात वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूं कि आपका जो डीवी यानी प्रोविजनल एडमिशन होगा, जो कल से स्टार्ट होने वाला है और 10 तारीख तक आपका चलेगा, वो केवल और केवल एनएसटीआई कॉलेज में चलेगा। यानी कि आपको पास के किसी भी एनएसटीआई कॉलेज में, चाहे वो वुमेन एनएसटीआई है या मेल एनएसटीआई है, किसी में भी आप जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन एनएसटीआई भले ही आपको आईटीओटी कॉलेज प्रोवाइड हुआ है, यानी कि अलाउटमेंट आपका आईटीओटी कॉलेज जो है आपको अलाउट हुआ है, फिर भी आपको डीवी यानी प्रोविजनल एडमिशन जो कराना होगा वो पास के किसी भी एनएसटीआई में जाकर के आप करा सकते हैं। क्लियर। कॉलेज ट्रांसफ़र को लेकर के ज़्यादातर कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, तो कॉलेज ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा फ्रेंड्स। वो प्रोविजनल एडमिशन जो कैंडिडेट लेंगे केवल वही कैंडिडेट कर पाएंगे। सबसे पहले आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंतर्गत आपको हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि सर हम एडमिशन लें या फिर कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ ना होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर के, और क्या हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप सभी के अंदर जो है, इन बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आपके ये सवाल हैं। तो आप सब यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे होंगे एनएसटीआई लुधियाना। और इस तरीके से जब आप डीवी कराने जाएंगे तो आपको जो यहाँ पर एडमिशन स्लिप जो मिलेगा, यानी कि आपको कंफर्मेशन के लिए एडमिशन स्लिप मिलेगा कि आपका एडमिशन हो गया है। ये एडमिशन स्लिप आपको संभाल के रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपका नाम होगा इस एडमिशन स्लिप पर, और इसमें आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इस तरीके से आपका ट्रेड होगा, कौन से कोटा की सीट आपने ली है वो सारी चीज़ होगा, कौन सा एनएसटीआई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन होंगी। प्रोविजनल वेरिफिकेशन इस तरीके से आपको शो करेगा। प्रोविजनल वेरिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी कास्ट आपका उसका सर्टिफिकेट यानी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड, इस तरीके से लिखा आएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर रखी है इन्होंने। तो इस तरीके से जो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे मोहर मार करके और आप पर जो है आपको स्लिप ये दे दी जाएगी। तो ये हुआ जो भी कैंडिडेट आप प्रोविजनल एडमिशन कराने जाने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं वो भी बता चुका हूँ। एडमिशन फॉर्म जो आप देख पा होंगे, ये एडमिशन फॉर्म है और ये आप सभी को जो है उसी कॉलेज में मिल जाएगा जहाँ पर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, जिस भी एनएसटीआई में जा रहे हैं। तो ये एनएसटीआई नोएडा का है, जैसा कि आप देख पा होंगे, इस तरीके का फॉर्म आपको मिल जाएगा एनएसटीआई नोएडा में। तो आपको क्या करना है, आपको टाइमली से जाना है और जब जैसे आप जाएंगे तो ये फॉर्म आपको ले लेना है। उसमें सारी डिटेल आपको फिल करनी है, फोटो साथ में लेकर के जाएंगे सभी कैंडिडेट। ध्यान रहे, सभी कैंडिडेट को मैक्सिमम जो है मिनिमम कम से कम जो है 3 फोटो लेकर के जाने हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको फिल कर लेना है सारी डिटेल के साथ। जो जो आपने क्वालिफिकेशन फॉर्म फिल करते समय लगाई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपना ऐड कर लीजिएगा, ये भर लीजिएगा शपथ मतलब हस्ताक्षर करके, मोबाइल नंबर, और अपने पिता को साथ में ले जा रहे हैं या कोई भी नहीं ले जा रहे हैं फिर भी आप यहाँ पर हस्ताक्षर करके जो है फॉर्म फिल करके जमा कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, उत्तीर्ण, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर लीजिएगा। तो ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, एनएसटीआई कॉलेज से ही मिल जाएगा जहाँ पर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं, सर आईटीओटी कॉलेज में फीस कितना रखा गया है। देखिए ये आप सब यहाँ पर देख पाएंगे, लालरू करके है और एनएसटीआई लालरू करके आईटीओटी कॉलेज है जो कि आपका पंजाब में है। और इसका 1 साल का ड्यूरेशन में कौन कौन सी ट्रेड है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर आप हॉस्टल की भी सुविधा है फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पंजाब में ये आपका आईटीओटी है, लालरू करके है, और यहाँ पर हॉस्टल की भी सुविधा है आपका। और यहाँ पर ट्रेड देख पा होंगे, ये ट्रेड सारी ट्रेडें यहाँ पर दी गई हैं। सीएस से हो या फिर आपका ड्राफ्टमैन रोडा हो, ये सारी चीज़ें आप देख पा होंगे, ड्राफ्टमैन सिविल हो। और 1 साल का फीस यहाँ पर 3400 रुपये आपका लग रहा है, जो कि एनएसटीआई के लगभग ही है, यानी कि एनएसटीआई में इससे थोड़ा सा कम लगेगा, बट यहाँ पर देख पा होंगे 1 साल का आप सभी क्लियरली देख सकते हैं। क्लियर। तो बाकी आप नीचे आप चलेंगे, जैसे कि आप देख पा होंगे यहाँ पर एडमिशन स्लिप फीस की बात करें, हॉस्टल जैसा कि आप देख पा होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक कैंडिडेट है और जो कि आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, 3400 रुपये इन्होंने एडमिशन फीस बताई है। 3400 रुपये, जैसा कि अभी आपने देखा 3400 रुपये हॉस्टल फीस है। लेकिन ये कौन सा आईटीओटी कॉलेज है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पटियाला है ये।
और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर पटियाला अच्छा नहीं है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पटियाला ITOT है उसकी 1 साल का 3400 रुपये फीस है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर है नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ITOT पटियाला, तो 2 कॉलेज आपके हो गए। उसके बाद आते हैं जैन ITOT जो है आपका, जो कि प्राइवेट है। इसमें आपको ट्रेड कौन कौन सी हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, कितनी फीस है इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आगे भी आप काउंसलिंग करने वाले हैं और जो अब प्रोविजनल एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको इससे पहले जानकारी होना चाहिए कि कितना फीस है। अभी जल्दबाजी ना करें आप एडमिशन के लिए। 7 से मतलब 10 तारीख यदि आपको लग रहा है कि कॉलेज में, पहले पता कर लें कि फ़ीस कितना है। और कोशिश करूँगा जो अन्य जो कॉलेज हैं उनमें भी आपको, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ट्रेड दी गई हैं। तो इसका जो है आप जैन जो प्राइवेट ITOT है, इसमें 1 साल का जो फीस है वो 32 और 38, कुछ ट्रेड में 38 इन्होंने लिख रखा है और कुछ ट्रेड में इनका 32 है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये 1 साल का जो है जैन प्राइवेट ITOT है, उसमें 1 साल का 38 से 32,000 से 38,000 आपका यहाँ पर फीस रहने वाला है। क्लियर, जो कि आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। कौन कौन सी ट्रेड है इसके अंतर्गत, तो आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, जो कि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और CSC कोपा स्विंग टेक्नोलॉजी आप देख पा होंगे, वेल्डर है, फिटर है, डीजल मैकेनिक। तो ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हनुमानगढ़, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर ITOT जोधपुर की बात कर लें, ITOT जोधपुर। तो ITOT जोधपुर में जो है आपका कितना फीस है, देखिए मैंने इनसे पूछा है कि डियर आप ITOT में है, बिल्कुल 1 ईयर का फीस क्या है, तो इन्होंने बताया है कि देखिए 1000 रुपये। इन्होंने 1000 इसलिए बताया है कि मैं क्लियर कर देता हूँ, 1000 इन्होंने काउंसलिंग फीस दिया था और 1000 ये दिया था। टोटल जो है इनको हॉस्टल वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनका जो है 2400 के आसपास लगा है। तो ये मान करके चलिए 3500 के आसपास आपका पूरी साल का फीस है। और जो है हॉस्टल की सुविधा है नहीं, ये PG में खुद रह रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी मैंने हॉस्टल नहीं लिया है, ये कह रहे हैं कि हॉस्टल नहीं लिया है, बट हॉस्टल जो है अभी आप ले सकते हैं। तो PG में रहते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो है इसका PG का हो सकता है, इनका जो मंथली PG का चार्ज जा रहा है वो 65 रेंट के हिसाब से है। बाकी हॉस्टल की सुविधा है, तो आप जो है जा कर के ले सकते हैं। क्लियर, मिल जाएगा आपको। उसके बाद SRCTI जो करके है, मतलब SR जो है जो प्राइवेट ITOT है, उसमें आपका जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें लगभग आपका 50,000 के समथिंग आपको फीस रखा गया है। ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो ये 50,000 के समथिंग आपका फीस है। एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम टाइमिंग 3000 देना है, ये पर सेमेस्टर के हिसाब से लिखा हुआ है इन्होंने, बट ये कैसे लिखा है ये आप सब यहाँ पर देख लीजिएगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे हनुमानगढ़, ITOT हनुमानगढ़ की बात करें फ्रेंड्स, तो हनुमानगढ़ में जो आपका फ़ीस है वो 1 साल का कितना है, चलिए देख लेते हैं। तो 3500 लगभग। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि स्टेट डिसाइड करता है कि हमको कितना फ़ीस रखना है, तो ये राजस्थान में है ITOT हनुमानगढ़, तो लगभग 3500 1 साल का फ़ीस है। और यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पर विशेष कर ध्यान रखना है। हॉस्टल यहाँ पर है नहीं, रूम रेंट जो पे रह रहे हैं इतना आपको बता दिया गया है। तो ये आप सभी का जो है रूम रेंट पे 3500 में है। मेस की सुविधा अवेलेबल है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है कि सर यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन ले या ना लें, क्या कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं होगा। देखिए अभी आपके पास सोचने का समय है और आप खुद से डिसीजन लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं, देखिए कॉलेज ट्रांसफ़र आपको 11 तारीख को होगा, 10 तारीख तक आपका प्रोविजनल एडमिशन चलेगा, उसके बाद आपको 11 को कॉलेज ट्रांसफ़र होगा। और कॉलेज ट्रांसफ़र में केवल आप एक कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे, और यदि उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट अवेलेबल होगी और आपका स्कोर सही है तो आपका कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, अन्यथा आपका वही कॉलेज रहेगा जो आपको अलाउड हुआ है। बाकी कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सर क्या स्किप कर दें, तो आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आप ट्राई करेंगे तो आपको 4-5 कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग फीस फिर से जमा नहीं करना है, सारे डाउट क्लियर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। बाकी कुछ और जो कॉलेज ITOT रह गए हैं, मैं आप सभी को उनके ऊपर भी एक प्रोवाइड करा दूंगा एक वीडियो, तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। DV को लेकर के कह रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट, मैं बता चुका हूँ कि आपका DV में क्या क्या लगने वाला है। फ़ोटो लेकर के जाना है, फीस स्लिप लेकर जानी है काउंसलिंग वाली, और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, 2 चीज़ ये है आपकी। और आपका जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है, और अपेयरिंग वालों को अंडरटेकिंग फॉर्म आपको लेकर के जाना है।
बाकी मेडिकल बाद में भी आप जमा कर सकते हैं, यदि नहीं है तो बोल देना, हम जो फाइनल एडमिशन कराएंगे तब हम मेडिकल फिटनेस जमा कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कास्ट सर्टिफिकेट सभी को लेकर के जाना है, सेंट्रल का है तो सेंट्रल का लेके जाना है, स्टेट का है तो स्टेट का लेके जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना बाद में वो आपसे मांगेंगे, जिनके पास स्टेट का है उनसे सेंट्रल का, तो आपको सेंट्रल का देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को देनी है, मतलब बतानी थी। फीस क्या कोई फीस जमा होगी? तो अभी फिलहाल प्रोविजनल एडमिशन में कोई फीस जमा नहीं होगी, केवल काउंसलिंग जो 1,000 रुपये आपने सबमिट किया है वही उसका जो है स्लिप आपका जमा किया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी आप क्या करेंगे, 1-2 हज़ार रुपये अपनी जेब में डाल करके ले जाइए, तो ये आप सबको सभी यहाँ पर देख पा होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलता हूँ फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, और ग्रुप का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।